हेलो बच्चों, आज फिर हम बच्चों के डिमांड पर क्लास 10 हिंदी के जो है गद्य की चैप्टर नंबर 2 ममता, जिसके लेखक जो जयशंकर प्रसाद हैं, उससे हमने 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे तुम्हारे हाई स्कूल मतलब क्लास 10 में अच्छा नंबर स्कोर हो सके। और यह क्वेश्चन जो हम करा रहा हूँ ये 100% है। इसमें से क्वेश्चन 80% जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में दिखेगा और तुमको मिलेगा ज़रूर, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। क्या करा है कि प्रश्न नंबर 1 करा है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक थे। तो जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक थे, सभी सही बताना दोस्तों। यहाँ पे तो किस युग के लेखक थे, या शुक्ल युग के लेखक थे। किससे थे? शुक्ल युग के लेखक थे। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1885, 1888, 1889 या 1882 में। तो जो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वो हुआ था तुम्हारे यहाँ से 30 जनवरी 30 जनवरी 30 जनवरी और जो है 1889 ईस्वी में हुआ था। कितने हुआ था? 1889 ईस्वी। मतलब यहाँ तुम्हारा बी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? काशी, प्रयागराज, कानपुर या लखनऊ। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ है वो काशी में। काशी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तुम्हारा वाराणसी में। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। यहीं पे इनका जो है जन्म हुआ था। किनका? जयशंकर प्रसाद का। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है? जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जो निधन हुआ था वो 15 नवंबर जो है नवंबर 1937 में। कितने में? 1937 में जो है हुआ था उनका जन्म, मृत्यु हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। तो 1937 में जो है जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ था। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ममता कहानी की रचनाकार कौन है? जो है ममता कहानी के रचनाकार कौन है? वो है तुम्हारे जयशंकर प्रसाद है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की। निम्न से कौन सा संग्रह है निम्न से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? आकाशी दीप, आधी, इंद्रजीत, उपयुक्त सभी। तो कौन कौन सा है? तो यहाँ सभी समझना। यहाँ से जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा आकाशी दीप भी लिखा गया है, आधी भी लिखा गया है, इंद्रजाल लिखा गया। तो मतलब ये हमारा चौथा इज द आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 6 हमारा करा है प्रसाद जी, मतलब जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम क्या है? कामयानी, आंसू, कानन सुकून और झरना। इसमें से कौन सा है? सभी बच्चे जो है कमेंट में जरूर बताना इस प्रश्न का आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर तुम्हारा जो है यहाँ से पहला है, कामयानी है। क्या है? कामयानी है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है? ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है, नाटक के रचनात्मक कौन थे? मोहन राकेश थे, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र थे कि उपेंद्र नाथ अक्ष थे। तो इसमें सभी बच्चे बताना। तो इसके लेखक जो थे हमारे कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 के ममता के पिता क्या नाम? चूड़ामणि, देवमणि, हीरामणि और इंद्रमणि। तो जो यहाँ से चूड़ामणि थे वो ममता के क्या थे? पिताजी थे। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। हुमायूं किस रूप में ममता के कुटिया पर प्रकट होता है? साधु के रूप में, सैनिक के रूप में, या भिखारी के रूप में, या अपाहिज के रूप में। तो हमारा किसके रूप में प्रकट होता है? सैनिक के रूप में प्रकट होता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हमारा अगला क्या करा है? प्रश्न नंबर हमारा अगला करा कि ममता हुमायूं के शरण देने में हिचकती है क्योंकि क्रूर, निष्ठुर, रक्त पियासु, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से किस लिए? तो क्योंकि वो क्रूर भी था, जो है निष्ठुर भी था और रक्त पियासु भी था, इसलिए हमारा आंसर इज द राइट। मतलब 11वां जो प्रश्न हमारा चौथा होगा राइट होगा। हम बढ़ते कि ममता किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास या एकांकिक। तो नाटक जो हम यहाँ से ममता जो है वह तुम्हारी कहानी है। क्या है? कहानी है। ममता जो यहाँ से वो कहानी है। किनके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। हम बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। जो यहाँ से कर रहा है कि
हे भगवान, तब तब के लिए विपद के लिए इतना आयोग जो है प्रस्तुत प्रक्रिया कहाँ से उद्गृत हुआ है? मित्रता से, ममता से, क्या लिखूं या भारतीय संस्कृति से? तो कहाँ से हुआ है? ये हमारा जो हुआ है ममता से हुआ है। प्रश्न 13 का जो है बी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कर रहा है कि इस चमक आँखों के अंधा बना रही है प्रस्तुत काव्य है। प्रस्तुत काव्य का वक्ता कौन है? ममता, चूड़ामणि, शेरशाह, हुमायूं। तो इसके जो प्रवक्ता हो क्या है? ममता है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करा है कि ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख है? नर्मदा, जो है बेलन नदी, सोन नदी या तमसा नदी? सभी इस प्रश्न का आंसर भी कमेंट में जरूर बनाना। ये क्या है? सोन नदी पे हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सोन नदी पे हुआ है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है? 16वां प्रश्न हमारा क्या? प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी के पितामह, मतलब पिताजी नहीं, पितामह का क्या नाम था? देवी प्रसाद था, या तुम्हारा जो है देवी सिंह थे, शिव मंगल साहू थे, या शिव रतन साहू थे? तो कौन थे? शिव रतन साहू थे। शिव रतन साहू थे, उनके जो पितामह थे, और उनके जो पिता का नाम था वो देवी प्रसाद था। ये क्या था? इनके पिताजी का नाम था। किनके? जो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी के, ये पिता का नाम था देवी प्रसाद। और उनको पिता मतलब यहाँ जो पितामह थे वो थे शिव रतन साहू थे। कौन थे? शिव रतन साहू थे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी के पितामह किसके परम भक्त थे? शिव जी के, शिव जी के, रामचंद्र जी के, क्या हनुमान जी के, या दुर्गा जी के? किसके परम भक्त थे? तो वो जो हमारे थे शिव जी के परम भक्त थे। कौन? किसके? शिव जी। रहा है कि प्रसाद जी की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? पेचिश, पीलिया, क्षय, इनमें से कोई नहीं। किसके कारण हुई थी? तो हमारा जो है क्षय के कारण हुई थी। हम प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? यहाँ से लास्ट प्रश्न जो हमारा कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? 58, 38, 68, 48? कितने वर्ष में हुई थी? सभी बच्चे जो इसका कमेंट में जरूर बताना आंसर। तो कितने वर्षों में हुई थी दोस्तों? यहाँ से जो है 48 वर्ष में हुई थी। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय।